अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू एक साइंसी टेक्नोलॉजी के बारे में है। अमेरिका की एक कंपनी है जो कि ये दावा करती है कि वो इंसानों को हमेशा जिंदा रख सकती है। ये खाली वो दावा नहीं करती, तकरीबन उसके पास 5,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड होने के लिए अपनी एप्लीकेशन भी जमा करवा रखी है, जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रही है। ये कंपनी जिंदा लोगों को जिंदा रखने की बात नहीं करती, बल्कि ये मुर्दा लोगों को दोबारा जिंदा करने की बात करती है। इस कंपनी के पास इस टाइम तक तकरीबन 500 से ज्यादा डेड बॉडीज मौजूद हैं, जो कि उनके नाइट्रोजन चैम्बर्स में मुंजमद या फ्रीज की जा चुकी है। इसके साथ साथ इनके पास 200 सर हैं, इंसानी हेड जिसको आप कहते हैं, वो भी इनके पास नाइट्रोजन चैम्बर्स में मुंजमद किए जा चुके हैं। ये कंपनी साइंस पर बिलीव करती है, जिसका नाम क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट एंड ट्रस्ट है। ये कंपनी साइंस पर बिलीव करती है और जो जो भी इनके साइंटिस्ट हैं वो ये बात मानते हैं और दावे से कहते हैं कि ये आज से 100-200 साल बाद इन इंसानों की डेड बॉडीज को एज इट इज उसी पोजीशन में जिंदा किया जा सकेगा। सैम एल्टमैन और जेफ बेजोस नामी बिलियनियर्स इस कंपनी में ऑलरेडी अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो इस चीज को मानते हैं कि साइंस कभी ना कभी इतनी तरक्की जरूर कर जाएगी कि इन डेड बॉडीज को दोबारा उसी हालत में जिंदा किया जा सकेगा। आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे कि क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट एंड ट्रस्ट आखिर दावा क्या करती है और ये साइंसी टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे इस व्लॉग में कि जितने भी मिलियनर्स इस दुनिया के हैं जो इस क्रायोनिक इंस्टीट्यूट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या क्रायोनिक इंस्टीट्यूट ट्रस्ट उनको वाकई में आज से 200 साल बाद जिंदा कर पाएगी उनकी डेड बॉडीज को, जो भी डेड बॉडीज उनके पास मौजूद हैं, या अभी और डेड बॉडीज जो भी वो इंडक्ट करेंगे अपने नाइट्रोजन चैम्बर्स में, क्या ये वाकई में साइंस की मदद से उनको आज से 100-200 साल बाद जिंदा कर पाएगी। आज के इस व्लॉग में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट ट्रस्ट असल में है क्या। इस साइंसी टेक्नोलॉजी का नाम क्रायोनिक्स है। क्रायोनिक्स के इंट्रोडक्शन और इसकी शुरुआत कब से हुई उसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि क्रायोनिक्स बेसिकली है क्या या किस बात पर ये लोग बिलीव करते हैं। क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी बेसिकली आप ये समझ लें कि इन साइंसदानों का मानना है कि अगर इंसान जब डेड होता है और उसकी बॉडी को एज इट इज आप उसको फ्रीज कर लें और उसको खराब ना होने दें, तो उसको आज से 100-200 साल बाद जिंदा किया जा सकता है। ये साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जिस तरीके से साइंस तरक्की कर रही है, आज से 200 साल बाद साइंस इस मकाम पर पहुंच जाएगी कि एक डेड बॉडी को वो दोबारा जिंदा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब से हुई। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि क्रायोनिक इंस्टीट्यूट एंड ट्रस्ट एक कंपनी है जो कि दावा करती है कि वो लोगों की डेड बॉडीज को आज से 200-300 साल बाद जिंदा कर सकती है। क्रायोनिक इंस्टीट्यूट एंड ट्रस्ट इस कंपनी की बेसिक साइंस क्या है, उस साइंस को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1954 में, दूसरी जंग अजीम के तकरीबन 9 साल बाद। उस वक्त 1954 में कुछ डॉक्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया ह्यूमन स्पर्म, इंसानी स्पर्म को सही सलामत फ्रीज करने का। उनको फ्रीज करने के बाद उन डॉक्टर्स ने बकायदा डिफरेंट खवातीन पर उनको प्लांट भी किया गया और जो कि तजर्बा एक कामयाब रहा। इस पूरे साइंटिफिक मेथड को साइंटिफिक टर्म में उन डॉक्टर्स ने इसका नाम क्रायो प्रिजर्वेशन रखा गया। ये क्रायो प्रिजर्वेशन एक बहुत ही जदीद किस्म का तजर्बा था उस वक्त के हिसाब से कि आप ह्यूमन स्पर्म को जितनी देर चाहे जिंदा रख सकते हैं बिना डैमेज किए, और इसमें वो डॉक्टर्स कामयाब भी हो गए। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट एटिंगर, जो कि मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, वो ये बात नहीं मानते थे कि क्रायो प्रिजर्वेशन सिर्फ ह्यूमन स्पर्म्स, इंसानी स्पर्म्स को फ्रीज करने का मेथड है। वो ये समझते थे कि क्रायो प्रिजर्वेशन को पूरी बॉडी पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इस वजह से रॉबर्ट ने 1962 में एक किताब लिखी जिसका नाम द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमोर्टैलिटी था। इस किताब में उन्होंने क्रायो प्रिजर्वेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात की। उन्होंने अपने काफी सारे इसमें सजेशंस भी दिए कि किस तरह क्रायो प्रिजर्वेशन को पूरे ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई किया जा सकता है और इसके लिए क्या क्या करने की मजीद जरूरत है। ये किताब शाया होने के बाद उस वक्त के साइंसदानों में ये बहस छिड़ गई और वो इस काम में लग गए कि वाकई में ये क्रायो प्रिजर्वेशन को पूरी बॉडी पे क्या अप्लाई किया जा सकता है, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी होने लगे। इस तरह एक एक्सपेरिमेंट 1962 में एक मिडिल एज की औरत को बकायदा उसको क्रायो प्रिजर्वेशन उसकी बॉडी को फ्रीज किया गया। इस किताब में इस पूरे मेथड को क्रायो प्रिजर्वेशन, जो कि स्पर्म फ्रीजिंग तक महदूद था, लेकिन पूरी बॉडी पर जब उसको अप्लाई किया जाना था, तो इस मेथड को रॉबर्ट ने नाम दिया क्रायोनिक्स का। तो वहां से क्रायोनिक्स की बुनियाद रखी गई और जो कि आज तक जिस पर काम चल रहा है।
यहाँ तक तो मैंने आपको बताया है कि क्रायो प्रिजर्वेशन ह्यूमन स्पर्म्स को फ्रीज करने का मेथड है, और क्रायोनिक्स जिसकी एक मिसाल रॉबर्ट ने अपनी बुक जो 1962 में शाया की थी, द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी, उसमें दी थी कि हम ह्यूमन स्पर्म्स को, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, इस अमल को हम पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इंसानी बॉडी को 200, 300, 400 साल तक हम महफूज रख सकते हैं, जिसका नाम रॉबर्ट ने क्रायोनिक्स रखा था। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, जिस पर काफी सारे साइंटिस्ट काम भी आज तक कर रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस आइडिया को मार्केट में बेचा जाने लगा। इस आइडिया को पिक करने वाले वो थे जो कि या तो बहुत अमीर लोग थे, या तो वो अमीर लोग जिनको कोई ऐसी बीमारी थी जिसका आज के दौर में इलाज मुमकिन नहीं है, जैसे कि कैंसर और डिफरेंट और किस्म की डिजीजेस जो इस टाइम दुनिया में मौजूद हैं। आज के दौर में तो ये डिजीजेस का इलाज साइंस में मौजूद नहीं, लेकिन साइंस इस पर काम कर रही है और आने वाले 200-300 सालों बाद ये लोग समझते हैं कि साइंस इन बीमारियों का इलाज निकाल लेगी। सो इस वजह से आप क्रायोनिक्स की तरफ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। 1972 में और 1976 में दो कंपनीज ऐसी हैं। 1972 में बनने वाली कंपनी जिसका नाम अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन है, जिसकी इजाद 1972 में जिसकी बुनियाद रखी गई, और दूसरी कंपनी रॉबर्ट जिन्होंने वो बुक लिखी थी, वो खुद उस कंपनी के ऑनर है जिसका नाम क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट ट्रस्ट था। इन दो कंपनीज ये आज की भी लीडिंग कंपनीज हैं। आज के दौर में इन दोनों कंपनीज के बाद तकरीबन 500 से ज्यादा डेड बॉडीज इनके नाइट्रोजन चैम्बर्स में मौजूद हैं और तकरीबन 200 के करीब इनके पास सर मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता चलूंगा डेड बॉडीज और सर में डिफरेंस क्या है। इन लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है, जो लोग बहुत ज्यादा वेल्थी हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, जो कि ये अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपनी पूरी बॉडी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं इन कंपनीज में, जिसको तकरीबन बॉडी को रजिस्टर्ड करवाने में जिस पर तकरीबन उनको $1 लाख इन कंपनीज को पे करना पड़ता है। और अदरवाइज वो लोग जिनके सिर्फ सर हैं, कुछ ऐसे लोग आप समझ लें जो कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं लेकिन उनके पास इतनी ज्यादा दौलत नहीं है, लेकिन वो कम अमीर हैं उन अमीर लोगों से जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, तो वो तकरीबन $25,000 $30,000 में अपना सिर्फ जिस्म का सर वहां पे महफूज करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात भी बताऊं कि जरूरी नहीं है कि सारे साइंटिस्ट जो हैं क्रायोनिक्स पर बिलीव करते हैं। काफी बड़ी तादाद ऐसी है जो कि ये मानती है कि क्रायोनिक्स मेथड जो है कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसकी एक बेसिक रीजन ये है कि हमारा जिस्म तकरीबन 70% पानी पर बना हुआ है। हमारे जिस्म के अंदर 70% पानी की मिकदार होती है, और आपको पता है जब पानी को फ्रीज किया जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वो अपनी जगह को बढ़ाता है। तो ये साइंटिस्ट जो कि क्रायोनिक्स को नहीं मानते, ये कहते हैं कि जब आप किसी भी बॉडी को फ्रीज करेंगे, उसकी बॉडी के अंदर 70% पानी है, तो जब वो फ्रीज होगी तो उसका हुजम, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से उस बॉडी के सेल्स, टिश्यूज सारे डैमेज हो जाएंगे। तो ये नामुमकिन सी बात है कि क्रायोनिक मेथड कभी भी कामयाब होगा। लेकिन ये दोनों कंपनीज इस बात को कहती हैं कि हमने इस मेथड को, इस पानी वॉल्यूम के हुजम को बढ़ने के लिए भी हमने एक तरीका निकाल लिया है। एक थ्योरी है जिसको इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक डेप्थ कहते हैं। इन कंपनीज के मुताबिक, क्रायोनिक्स के मुताबिक, इंसान की पूरी बॉडी को उसका दिमाग, उसका ब्रेन ऑपरेट कर रहा होता है, और जब ब्रेन किसी वजह से, किसी शॉक की वजह से या किसी डैमेज होने की वजह से, जिस तरह आप देखते हैं एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो वो एक सडन शॉक होता है, उसकी वजह से जब ब्रेन स्टक हो जाता है तो ये कंपनीज मानती हैं कि ब्रेन कोमे में चला जाता है, जिसको आज की दुनिया में डेथ कहते हैं। लेकिन ये कंपनीज कहती हैं कि वो ब्रेन कोमे में चला गया है, उस ब्रेन को दोबारा रिट्राइव किया जा सकता है जब आज से 200-300 साल बाद साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी, और उस ब्रेन को जब रिट्राइव किया जाएगा तो ये सारी चीजें, जो टिश्यूज वगैरह जो डैमेज हो गए हैं नाइट्रोजन चैम्बर्स में रखने से, इनको दोबारा रिट्राइव किया जा सकता है, इनको दोबारा रिस्टोर किया जा सकता है। ये कंपनी इस टाइम भरपूर तरीके से अपने इस आइडिया को मार्केट में बेच रही है। आपको पता ही है बहुत से मिलियनेयर्स इस कंपनी में अपना नाम रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि सैम ऑल्टमैन और जेफ बेजोस जैसे मिलियनेयर्स इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इसके अलावा और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम इन कंपनी में रजिस्टर्ड करवा लिए हैं। आज भी बॉलीवुड में चंद सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जो कि अपना नाम इन कंपनी में रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। व्यूअर्स, यहाँ तक ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि साइंस कहाँ तक काम कर रही है, और क्या साइंस उस जगह पर पहुंच सकती है जो ये दावा करते हैं कि हम इंसानी बॉडीज को आज से 200-300 साल बाद उसको जिंदा कर देंगे, सिर्फ इस बिहाफ पे, इस उम्मीद पे कि साइंस 200-300 साल बाद इतनी तरक्की जरूर कर लेगी कि वो इन बॉडी को दोबारा रिस्टोर कर सके। ये कंपनीज ये भी दावा करती हैं कि आप जब दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो आपकी दौलत उतनी ही होगी, बल्कि उससे डबल ट्रिपल होगी, क्योंकि दोनों कंपनीज एक ट्रस्ट हैं। जो भी लोग यहाँ पर पैसे रजिस्टर्ड करवाते हैं, अपना नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं, अपने पैसे यहाँ पर जमा करवाते हैं, वो मंथली बेसिस पर भी यहाँ पर डोनेशन
देते रहते हैं, जिनको ये कंपनी आगे मुख्तलिफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट उनके नाम से करती रहती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा एक मसला क्रिएट होता है कि जो बंदा आज के दौर में जिसकी डेथ हो गई है और कानूनी तरीके से जिसको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है इस दुनिया में, उसके विरासत से उसका नाम निकल जाता है, क्या 200 साल बाद जब वो बंदा, अगर आप मान भी लेते हैं कि वो जिंदा होगा, क्या वो सारी चीजें दोबारा उसको दोबारा दी जाएंगी? ये एक बहुत पेचीदा अमल है जो कि नामुमकिन सा नजर आता है। इस सारे व्लॉग को सुनने के बाद आप मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि क्या साइंटिस्ट ये जो क्रायोनिक्स पर काम कर रहे हैं और अपने इस आइडिया को बेच रहे हैं, और ये कंपनी जो कि बहुत पैसा कमा रही हैं लोगों के अंदर खौफ फैलाकर, क्या ये मुमकिन कभी हो पाएगा? इवन आज से 100 साल बाद नहीं तो 200 साल बाद? आप अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं और भी काफी सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को, अगर आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया, इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।